झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मिशन असम, जी हाँ, मिशन असम पर हेमंत सोरेन का मिशन असम फरवरी से शुरू हो चुका है और उन्होंने असम के तिनसुकिया में एक सभा को भी संबोधित किया और जिसमें करीब 30,000 से ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग उसमें इकट्ठा हुए और उसमें मुख्यमंत्री ने करीब 45-46 मिनट का संबोधन दिया और उस संबोधन में उन्होंने जो झारखंड के ही आदिवासी नहीं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी हो, मध्य प्रदेश के आदिवासी हो, पश्चिम बंगाल के आदिवासी हो, जो कि जाकर असम में बसे हैं, असम के चाय बागानों में जो काम कर रहे हैं, उन सबको संगठित करने का एक तरीके से मुहिम छेड़ दिया। और हेमंत सोरेन, हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको हराने के लिए उन्होंने अपने तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है और एक ऐसा चक्रव्यूह हेमंत सोरेन रच रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने, जिस चक्रव्यूह को भेदना आसान नहीं होगा। और उस चक्रव्यूह को हम आज अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कैसे हेमंत सोरेन असम के मुख्यमंत्री का किला ढाने वाले हैं या किला ढाले की उनकी क्या रणनीति है। और जब उस रणनीति का हमने बारीकी से अध्ययन किया तो पता चला कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके गठबंधन का करीब 46% वोट है और जो कांग्रेस का गठबंधन है उसका करीब 41% वोट है, जो 2021 में जो वहां चुनाव हुए, अब 2026 में वहां चुनाव होने वाला है, तो 5-6% के वोटिंग का अंतर है। और असम में करीब 70 लाख आदिवासी आबादी है और अलग अलग जिलों में उनकी अच्छी खासी आबादी है जो बहुत ही प्रभावित करती है। और हेमंत सोरेन माना जा रहा है कि 30 से 40 सीट जो आदिवासी बहुल सीटें हैं उस पर उन्होंने अपने तरीके से फोकस कर दिया है, उन पर चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की जब बैठक होगी उसमें वो लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे मिशन असम शुरू कर दिया है और उसका किला भेदने के लिए हेमंत सोरेन ने एक गठबंधन की भी बात की है और गठबंधन के लोगों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और माना यह जा रहा है कि जो बिहार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के ने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को दरकिनार किया, इस वजह से हेमंत सोरेन असम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिलहाल कोई वैसा तरजीह देता हुआ नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो असम के विश्लेषक हैं, असम के जानकार हैं, असम की राजनीति को वो जो लोग समझते हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर हेमंत सोरेन गठबंधन के तहत असम में चुनाव लड़े तो वो अच्छी खासी सीटों में 60-70 सीट ऐसी हैं, मतलब 126 सीट में 60-70 सीट ऐसी हैं जहां पर कि हेमंत सोरेन का गठबंधन के साथ जाना, कांग्रेस पार्टी के साथ जाना या एक दूसरे दल के साथ जाना, जो वहां पर एक नई पार्टी बनी है और जिसका नाम है जय भारत पार्टी। और जय भारत पार्टी के साथ अगर वो गठबंधन करते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा असम में हेमंत सोरेन को हो सकता है। और जय भारत पार्टी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस पार्टी का सिंबल जो है वो तीर धनुष है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में सिंबल है। और आपको पता होगा कि जब किसी राज्य की पार्टी किसी दूसरे राज्य में अगर चुनाव लड़ने जाती है तो वो उस पार्टी के सिंबल पर उसका सिंबल बदल जाता है। तो हेमंत सोरेन इन सब चीज़ों का भी अपने तौर पर अध्ययन कर रहे हैं कि असम में अगर वो चुनाव लड़ने जाएंगे, असम में अगर वो उम्मीदवार खड़े करेंगे तो उसका जो तीर धनुष का सिंबल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल हो। तो जिस जय भारत पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये प्रदीप नाग जो असम के एक बड़े आदिवासी नेता थे, उभरते हुए आदिवासी नेता थे, हालांकि वो दिवंगत हो चुके, उनका ही स्थापना किया हुआ ये पार्टी है। और ये पार्टी जो है वो ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम का ही ये पार्टी है, जिसके कार्यक्रम में तिनसुकिया में हेमंत सोरेन गए थे। तो आप हेमंत सोरेन की राजनीति को समझिए कि जो ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम के जिस कार्यक्रम में गए उसी पार्टी की उसी छात्र संगठन की पार्टी है, जो है वो भारतीय उसी पार्टी की जो उसी छात्र संगठन की जो पार्टी है जय भारत पार्टी, उसी के साथ गठबंधन को लेकर या उसी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर बातें चल रही हैं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल वहां गए थे, चमरा लिंडा हो, विजय हांसदा हो,
इन सब नेताओं की वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं से, जो कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं उनके साथ, और जय भारत पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं उनके साथ बातचीत भी अपने तौर पर शुरुआती तौर पर हुई है। और ये बातें छन कर आ रही हैं कि गठबंधन के तहत सीटें चुनाव लड़ने की भी कोशिश हो रही है। और जय भारत पार्टी के अगर आप क्षमता को समझिएगा या असम में उसके चीज़ों को समझिएगा कि तो किस तरीके से वो काम करे, हालांकि बहुत ही नई पार्टी है। जैसे झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जो JLKM चुनाव में उभर के आई, उसी तरीके से माना जा रहा है कि असम में जय भारत पार्टी उसी तरीके का प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि असम में आदिवासियों का उस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई ऐसा इस तरह का संगठन नहीं है जो कि राजनीतिक तौर पे मौजूद है। और असम में जो आदिवासी हैं वो राजनीतिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी बहुत हाशिए पर है। और जो हेमंत सोरेन ने जो बात कही थी असम में जाके कि जो भी सभी आदिवासी इकट्ठा हो जाए, उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि लकड़ी अगर एक रहेगा तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर लकड़ी का गट्ठा लगा देते हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। और वही असम में आदिवासियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने यही उदाहरण दिया। और असम में आदिवासियों के अगर पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो असम में आदिवासी अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। जैसे झारखंड में या अन्य राज्यों में आदिवासी एक रूप में दिखते हैं, उस तरह से नहीं है। झारखंड असम में अलग अलग तरीके से आदिवासियों टी ट्राइबल के रूप में कई आदिवासी बटे हुए हैं। कई आदिवासी जो छत्तीसगढ़ से आए उनका एक अलग संगठन है, जो पश्चिम बंगाल से आए उनका एक अलग संगठन है, जो झारखंड से गए उनका एक अलग संगठन है, जो बिहार से गए उनका एक अलग संगठन है। इस तरीके से आदिवासी वहाँ पर आदिवासी समाज है। कोई संगठन के रूप में वो उस राजनीतिक संगठन के रूप में उस तरीके से मजबूत नहीं थे। हेमंत सोरेन उसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा गठबंधन किया जाए या ऐसी एक राजनीतिक ताकत खड़ी की जाए जो कि असम में अपना प्रभाव छोड़े और जो हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव में हराने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, एक तरीके से राजनीतिक संकल्प हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से 2024 में के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हो गए हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया झारखंड में, उसी का करारा जवाब हेमंत सोरेन असम में जाकर देना चाहते हैं। और असम में हेमंत सोरेन अपने उसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीर धनुष के सिंबल को उन्होंने कैच कर लिया है और उस तीर धनुष से वो असम में हेमंता बिस्वा शर्मा का किला ढाना चाह रहे हैं। और असम की राजनीति में हेमंत सोरेन का जो प्रभाव होगा इस पर हमारी पूरी नज़र होगी। और असम में को लेकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन प्लानिंग कर रहे हैं और अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त है असम में विधानसभा का चुनाव होने में, और हेमंत सोरेन ने उसकी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी है, उन्होंने रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है। उस रणनीति में वो कितने कामयाब होंगे, कितने सफल होंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन के एंट्री के बाद असम में उनकी जो दखल हुई, इसके बाद बीजेपी के अंदर, असम बीजेपी के अंदर एक बेचैनी जरूर खड़ी हो गई है। और हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के आदिवासी नेता हैं, उनका असम में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत सोरेन ने अपनी छवि पेश की है, उसका असम में प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। और जो उन्होंने पहली सभा की, जिसमें आप सोचिए कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में गया, वहाँ पर भी 30,000 की अगर आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर उनको सुनने के लिए पहली बार जाने पर अगर आते हैं, तो अगर पूरी तौर पे अगर संगठन के रूप में अगर हेमंत सोरेन वहाँ काम करेंगे तो उसका उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। और असम के चुनाव पर को लेकर हेमंत सोरेन जिस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी आगे की रणनीति और क्या प्लानिंग है, उसको लेकर हम आगे आपसे बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप हमको ये ज़रूर बताइए कि हेमंत सोरेन जो असम को लेकर जो राजनीतिक चल रहे हैं, उस चाल क्या उससे वो हेमंता बिस्वा शर्मा का किला ढा पाएंगे या नहीं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।